और ये हैं मदीना की शामें और रातें। मदीना में ये समा होता है रात के टाइम। काफ़िले दर काफ़िले आते हैं सुकून लेने के लिए मस्जिद में, नमाज़ें पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, आपस में बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल जानते हैं, गम बांटते हैं, दुख बांटते हैं। ये चीज़ होती है मदीने में। कहा जाता है कि मदीना में मक्का से ज़्यादा सुकून है। और ये भी कहा जाता है कि मक्का के लोग सख्त तबीयत हैं और मदीने के लोग नरम तबीयत हैं। और ये भी बहुत बड़ी हकीकत है जो यहाँ के लोगों से मिलने के बाद पता चलती है। हर इलाके के लोगों का एक अपना मिजाज और एक अपनी कसाफत होती है उनकी तबीयतों की। और मैं आपको थोड़ी देर में गुंबद खदरा भी दिखाने लगा हूँ। ये हैं वो रातें, अजीम रातें जो मदीने में लोग मोहब्बत से और सरूर से गुजारते हैं। और ये रहा गुंबद खदरा। इसकी तरफ मैं आराम आराम से बढ़ूंगा, आप लोगों को लेके जाऊंगा। ये मस्जिद नबवी के बाहर के अहाते का मंजर है। यहाँ हर असर की नमाज से पहले लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर इसी तरह ही मगरिब के बाद सरूर और सुकून लेते हैं। वो रहा गुंबद खदरा, हरा भरा मोहम्मद का गुंबद खदरा। उसी की तरह ग्रीन, एवर ग्रीन, फॉर एवर ग्रीन, दायमी ग्रीन, खुशहाल, पुरमसरत। मस्जिद नबवी भी बड़ी है लेकिन मक्का की तरह तो नहीं। खैर मक्का बहुत बड़ा है, लेकिन मस्जिद नबवी और मक्का में एक चीज़ का फ़र्क है कि मस्जिद नबवी में सहन बहुत खुले हैं और वसी हैं और बड़े हैं और अच्छे हैं। और यहाँ छतरियाँ बहुत पहले की लगी हुई हैं जो कि असर के बाद के वक्त मगरिब से थोड़ा पहले बंद हो जाती हैं और छतरियाँ ठंडक पैदा करती हैं और धूप से बचाती हैं। ये फ़र्क है। ये छतरियाँ काबा में भी ख़ास तरह की लग रही हैं। मदीना में तो बहुत पहले की लगी हुई हैं, अब काबा में भी लग रही हैं। प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। हो सकता है मैं जब अभी 5-6 दिन बाद मक्का पहुंचूं उम्रे के लिए तो शायद लगी हुई हो। अगर होंगी तो आपको दिखा दूंगा। अल्लाह हो गया। लोग अपनी तस्बीहात कर रहे हैं, अपने जिक्र अस्कार कर रहे हैं। कोई किसी पे जादू टोना करने की कोशिश नहीं कर रहा कि उसको अपने बस में करे। कोई किसी को अपना गुलाम बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। कोई किसी को गिरा नहीं रहा। सब
बराबरी के मकाम से, मसावात से एक दूसरे के हुकूक पूरे करते हुए सरूर में और सुकून में इस टाइम यहाँ सहन में बैठे हुए हैं। इशा की नमाज अगली नमाज है जो होगी, उसके बाद मदीना के बाद दस्तरख्वान लगते हैं जहाँ लोग मुफ्त खाना खाते हैं, और वो मदीना के मस्जिद के अंदर नहीं है, वो अहाते के बाहर बड़े बड़े दस्तरखान लगते हैं। जिसने जाके खाना है, अमीर हो गरीब हो, खाना किसी अमीर की या गरीब की टेबल से कम नहीं होता। वहाँ जिसने जाके खाना है खा ले। दस्तरखान जो है वो इशा के बाद लगते हैं और दिन में ज़ोहर के बाद गालिबन लगते हैं। मैं आपको अपने आप को भी दिखा दूं जो ये वीडियो बना रहा है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को पता हो कि कौन बना रहा है। इसी के नीचे रोज़े रसूल है, इसी के नीचे हुज़ूर सल्लम अपने दो दोस्तों के साथ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के साथ मदफून है। ये रातें और शामें मैं आपको दिखा रहा हूँ मदीने की सुकून और सरूर से भरी हुई। आज यार इधर सलामत नहीं हो। वो देखें कलमा तय्यबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये सुन्नियों का कलमा है, शियों का कलमा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कहते हैं तो बता देता हूँ, लेकिन उनका कलमा एक दो चीज़ों का इजाफा हो जाता है, लेकिन सुन्नियों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसी रसूल है व खलीफतुहु बिलवस्त। ये उनका कलमा है। खैर इख्तिलाफात से बालातर होके, दिली मैल को दूर रख के, इल्मी इख्तिलाफ को नज़र में रख के बातचीत और मुज़ाकरात होने चाहिए। इख्तिलाफात होते हैं, दुनिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर वापस हम अपनी सैर की तरफ आज जो हम कर रहे हैं, कलमों की बात तो हो गई। कलमा कलमा है, मेन कलमा तो एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह
और इससे पावरफुल कुछ कोई जुमला नहीं। सबसे पावरफुल जुमला यही है। يعني هو مش واخد बाकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जुमला कहा करते थे, बहुत पावरफुल जुमला है, वो भी बहुत ताकतवर जुमला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। देयर इज नो माइट एंड नो पावर एक्सेप्ट द गॉड्स अल्लाह। देयर इज नो पावर एंड माइट एक्सेप्ट अल्लाह's। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खैर, मैं आपको सैर करा रहा हूँ। ये जमजम के पानी लगे हुए हैं। मक्का में तो मैंने बहुत पिया था 4-5 महीने पहले। यहाँ भी पी रहा हूँ लेकिन कम पी रहा हूँ। ज़रूरत नहीं है ना, सर्दी है। सर्दियों में पानी की तलब नॉर्मल ही रहती है जिस्म को। साइंस ना पानी पसीने से निकलता है ना इतनी ज़रूरत पड़ती है। सीधी सी साइंस है, कोई देसी खप की बात नहीं है। लोग खुश हैं और खुश ही रहना चाहिए उन्हें। इसलिए ममलकत खुदादाद सऊदी अरेबिया खुशहाल मुल्क है। तीसरी दुनिया नहीं है ये, तकरीबन पहली और दूसरी दुनिया में शुमार होता है। तरक्की याफ्ता मुल्क है, रोज़ बरोज़ डेवलपमेंट हो रही है और तकरीबन हो चुकी है। ये नई चीज़ें बन रही हैं, एक्सटेंडेड तोसी हो रही है मदीना मुनव्वरा की, मस्जिद नबवी की। मेरा होटल भी वो उस तरफ पीछे जाके है जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी मदीना की रिहाइश मक्का से महंगी होती है, इसलिए मदीना में आमद ज़्यादा होती है लोगों की रोज़े रसूल की वजह से। यहाँ रिहाइश महंगी होती है और मदीना और मक्का में चीज़ें भी महंगी होती हैं क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं। तो तिजारत, ताजर ने अपना फ़ायदा देखना है, सरमाए ने अपना मफाद देखना है, माशियात की बातें हैं। ये तो सी जो भी हो रही है कब तक होगी ये तो पता नहीं, लेकिन छतरियाँ हर तरफ लगी हुई हैं जो कि सुबह खुल जाती हैं। कोई जैसी सूरज निकलता है उसके थोड़ी देर बाद खुल जाती हैं और बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा होता है इसके खुलने का भी और बंद होने का भी। बहुत मज़ा आता है खुलते हुए देखने का भी और बंद होते हुए देखने का भी। मैं आपको पूरा मस्जिद नबवी दिखा रहा हूँ। एक किस्म की मैंने पूरा गोल चक्कर लगा लिया है। गुंबद की तरफ से शुरू हुआ था मैं और अब दूसरी तरफ आ चुका हूँ उसकी। यानी कि अगर गुंबद शमाल है तो मैं अब जनूब में आ गया हूँ अपना मगरिब से गुजरते हुए, और मैंने आपको शमाल में होते हुए गुंबद के साथ मशरिक दिखा दिया था उसका। इसलिए अब मैं मशरिक से नहीं
मशरिक की सिमत नहीं जाऊँगा, मशरिक वो सामने ही मशरिक ही है और मैं इस टाइम जुनूब में हूँ।